कितनी सैड बात है कि V8 सारे डिसकंटिन्यू हो रहे हैं एंड हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जो हो जा रहे हैं। आई मीन जस्ट टेक अ लिसन टू दिस। मैं हूँ दीप एंड ये है लास्ट V8 फ्रॉम क्राइसलर 2024 डॉज की डुरैंगो SRT 392 6.4 लीटर का V8 हेमी इंजन मेकिंग 475 हॉर्स पावर। What a beast, true American V8 muscle SUV. Whoa. मतलब अलग ही बात है ट्रू अमेरिकन V8 मसल कार्स की एंड इन दिस केस ये क्रेजी SUV। वो goosebumps, sun is setting down and also is setting down on ये जो लास्ट V8 अभी बचे हैं। This has been so special वीडियो जो है रहने वाला है मेरे लिए। ओवर द ईयर्स मैंने एस्केलेड V8 V स्पेक दिखाया, डॉज चार्जर, चैलेंजर पिछले साल जो है वो डिसकंटिन्यू होते गए एंड नाउ ये जस्ट SUV के डिट्रॉइट प्लांट में बनती थी। ये लास्ट V8 जो है अभी डॉज क्राइसलर बना रहा है जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहा है। एंड डुरैंगो का भी कैसे मैं काफ़ी टाइम बाद जो आपके लिए एक वीडियो ले आ रहा हूँ, इसलिए पूरा डिटेल में जाएंगे स्पेशली स्पेसिफिकेशंस को लेके। जैसे गाड़ी स्पेक्ट आउट की गई है, ये स्टिचिंग भी देखो, इंटीरियर में छोटे छोटे डिटेल्स रेड एंड आई मीन वाइट एंड येलो स्टिचिंग एक्सेंट्स आते हैं। फोर्स्ड कार्बन फाइबर के जो वो इंटीरियर में इनलेज आते हैं वेट सेविंग के लिए, नहीं क्योंकि इतनी हैवी ये व्हीकल है। इट जस्ट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है गाड़ी का, इट्स समथिंग एल्स एंड यही हम ड्राइविंग के ऊपर जो है वो वापस आएंगे। बट बिफोर दैट लुक एट दिस। आई मीन जो अमेरिकन SUVs का रोड प्रेजेंस रहता है इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग। एंड राइट नाउ ये जो आप देख रहे हो इसका थर्ड जनरेशन डॉज डुरैंगो का 90s में फर्स्ट टाइम आई थी एंड वो 2 जनरेशंस के लिए जो है वो रैम के जो ट्रक्स आते थे SUVs आते थे उसी के बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड थी। बट थर्ड जनरेशन के साथ जो है पिछले प्रीवियस जनरेशन की जो ग्रैंड चिरोकी थी उसी के साथ अपना प्लेटफॉर्म शेयर करती थी एंड 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 मॉडल ईयर के लिए। 2014 में इसको एक फेसलिफ्ट आया था, वो सारा क्रोम ट्रीटमेंट डिफरेंट ग्रिल आया था। बट अब ये जो करंट लुक देख रहे हो ये 2021 में थोड़ा सा इसको रीडिज़ाइन किया था, उसमें आया था एंड उसी में हेडलाइट्स इसके चेंज हो गए थे, ग्रिल चेंज हो गया था। बट यही मैं आपको स्टार्ट में रेफ़र कर रहा था, एकदम फैट फ्रंट एंड आता है, जितना बल्कि है इसका पूरा बम्पर दिख के आता है। ये ग्रिल है, ये हेडलाइट्स भी हाई परफॉर्मेंस डॉज के LED हेडलैम्प्स है एंड ये जो डे टाइम रनिंग लाइट्स है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वही इसके टर्न इंडिकेटर्स भी है एंड बाहर सिंगल LED प्रोजेक्टर आता है। LED फॉग लैम्प्स वगैरह नहीं आते बट दिस बिंग ये मैसिव V8 पूरा ओपन वेंट्स आएंगे, पूरा पार्ट जो यहाँ पे ओपन है, नीचे का भी एंड इवन ये साइड का भी, ऑल्दो यहाँ पे कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है। एंड ये जो आप हुड पे भी सारे स्कूप्स एंड वेंट्स देख रहे हो ये भी सारे फंक्शनल है। बट ओवरऑल उसकी वजह से गाड़ी को जो फ्रंट अग्रेसिव लुक आता है, जैसे बॉनेट पे भी कर्व्स है, डिज़ाइंस है वेंट के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा मस्क्यूलर जो इसका फ्रंट एंड दिख के आता है। एंड ये बेसिकली यहाँ पे कोई इनटेक वगैरह नहीं है, जस्ट कूलिंग के लिए, यहाँ से कोल्ड एयर अंदर जाने के लिए एंड देन हॉट एयर यहाँ से बाहर आने के लिए। एंड फाइनली स्पीकिंग ये बॉनेट दिखा रहा हूँ, लुक एट दिस इंजन। यही है 392 मतलब क्यूबिक फीट में वो हो गया 6.4 लीटर का हेमी V8 इंजन। अब हम हेमी वगैरह भी काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हो। सो हेमी बेसिकली रेफर करता है हाई परफॉर्मेंस अमेरिकन V8 इंजन को। फर्स्ट जनरेशन ये इंजन का आया था 1951 में, येस दैट्स क्रेजी। एंड करंटली थर्ड जनरेशन हेमी V8 इंजन आप देख रहे हो। बेसिकली इसके अंदर जो है हेमिस्फेरिकल जो है वो कंबशन चेंबर आता है एंड उसी की वजह से इसका नाम जो है वो हेमी दिया गया है। एंड देन ऑफ कोर्स इसको टॉप करता है 6.2 लीटर का जो यही इंजन का वर्जन है जो हेलकैट डुरैंगो आती है वो। सो हेलकैट चार्जर के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, चैलेंजर हो गया, चार्जर हो गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जैसे ये पावर ट्रेन आता है, हेलकैट होती तो हेलकैट का लोगो आता है, बट ये 392 जैसे आता है। सो उसी का स्टिकर जो यहाँ पे फेंडर पे दिया गया है एंड ये इसके साथ रिम्स भी स्टैंडर्ड आते हैं। सो दीज आर मैसिव 295/45 सेक्शन फ्रंट में 20 इंच के जो SRT स्पेसिफिक रिम्स आते हैं, बट ऑलमोस्ट 16 इंचेस के जो इसमें ये लार्जर ऑप्शनल एक्स्ट्रा जो है डिस्क, ये डबल डिस्क वाला सेटअप है वो आते हैं एंड ये लार्जर SRT ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ। सो ये कैलिपर जो येलो आप पेंटेड देख रहे हो ये ऑप्शनल एक्स्ट्रा का पार्ट है। सो इसमें मॉडल ट्रिम्स ऐसे आते हैं, स्टार्ट होती है आपको STX से, देन उसका प्रीमियम वर्जन आता है, देन सेम गोज विद एक सिटाडेल करके एक वर्जन आता है,
स्टैंडर्ड आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है इसका GT जो 6 सिलेंडर के साथ आता है, एंड उसी के साथ है SRT, देन स्टैंडर्ड SRT आता है ये 392, देन प्लस, देन प्रीमियम, एंड उसी में $20,000 कनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज आता है जिसमें स्ट्राइप्स आते हैं येलो एक्सेंट्स के साथ, ये सारी एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो, येलो ब्रेक कैलिपर्स, इंटीरियर में सारे ऑप्शनल एक्स्ट्रा हो गए, वो यही $20,000 कनेडियन का जो पैकेज का पार्ट है। गाड़ी की बेस प्राइस है $95,000 कनेडियन। एंड देन इंजन साइज ही नहीं, जो मैसिव इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट के इंजन आते हैं, ओवरऑल साइज ऑल्सो मैटर्स हियर इन नॉर्थ अमेरिका। हम गाड़ी की बात कर रहे हैं जो मैसिव यहाँ पे अमेरिकन SUVs आते हैं, एंड उसी में से इवन ये ऑल दो 2011 से आती है मिड साइज SUV के सेगमेंट में जस्ट अबाउट जो है मिडल में सिट करते हैं, बीइंग अ फुल साइज SUV एंड अ मिड साइज SUV। जस्ट ओवर 5 मीटर्स की जो इसकी लेंथ है, एंड सेम जस्ट ओवर 3 मीटर्स का जो इसमें व्हील बेस आता है। ये डायमेंशंस जो है एक मिनी वैन जो ऑलरेडी इतनी बड़ी आती है किया कार्निवल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड देन ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, इसे काफ़ी ज़्यादा कर्वी डिज़ाइन जैसे इसका फ्रंट से है, साइड में भी कोई से शार्प कट्स वगैरह नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लाइन जाती है। मुझे पर्सनली इसका जो रियर क्वार्टर पैनल का डिज़ाइन है वो अच्छा लगा, एंड जैसे लॉन्गर व्हील बेस आता था कंपेयर टू द ग्रैंड चिरो के पीछे से थोड़ा एक्सटेंडेड भी जो है गाड़ी दिख के आती है, एंड रियर ओवरहैंग इतना ज़्यादा है ये गाड़ी में, बट स्टिल हाई अप है तो इतना कुछ इशू नहीं आएगा। देन पीछे वो ट्रेडिशनल जो है डॉज के टेल लैम्प सेम चार्जर में भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, एंड वैसे ही पूरा ये सिंगल LED डबल LED बार रैप्ड अराउंड जाता है जिसके अंदर आपके टर्न इंडिकेटर्स हो गए, ब्रेक लाइट्स हो गए, सारा लाइट का सेटअप उसी में दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स वो स्ट्राइप पूरी गाड़ी के ऊपर से पीछे यहाँ पे कंटिन्यूस, यूजुअली बूट ओपन करने के लिए यहाँ हाथ चलाता है, बट नीचे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट का बटन है। देन डॉज एंड जो H4 देख रहे हो बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग है, एंड देन SRT की बैजिंग आती है। ये सारी जो ब्लैक्ड आउट बैजिंग है वो भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा का पैकेज है। एंड ये देखो जो इतना एक्सटेंडेड मैंने आपको बताया, इसीलिए थर्ड रो ऊपर रहने के बाद भी जो है मैं यहाँ बैठ पा रहा हूँ, बट इसी के साथ साथ अंडर फ्लोर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पे स्पेस आ जाती है। सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड नहीं है, लिवर से जो मुझे आगे पुश करने हैं एंड देन वापस ऊपर लाने के लिए स्ट्रैप यूज़ करता है। आई डोंट माइंड इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं है क्योंकि दिस इज़ द फास्टर वे टू डू इट। एंड देन थर्ड रो में भी जाना ईजी, यहाँ पे एक लिवर आता है, सीट ऐसे फोल्ड होते हैं, देन ये रेड जो बकल है वो खींच के मैं सीट पूरी आगे से फोल्ड कर सकता हूँ। सो गेटिंग इन, ये थोड़ा हाई है गाड़ी बट वहाँ पे स्टेप दिया गया, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। एंड देन ये सीट फोल्ड करने के बाद फ्रंट सीट जो है वो आगे पीछे स्लाइड नहीं होती, जस्ट बैक रेस्ट जो है आप वो एडजस्ट कर सकते हो। एंड येस मॉडर्न व्हीकल जितनी फोर्ड एक्सपीडिशन बाकी जो फुल साइज SUVs आते हैं उतनी स्पेस नहीं आती इसमें, नीज हाई अप पोजीशन है, बट लेग रूम के मामले में जो है वो ठीक ठाक आती है। लोअर बैक सपोर्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, 2 अडल्ट जो है पीछे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ पे कंफर्टेबली फिट आ सकते हैं। एंड देन ये लाइट्स देखो, पुराने गाड़ी में जैसे येलो लाइट्स आते थे, LEDs भी नहीं है वैसे लाइट्स है। एंड ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाड़ी में जो आपको इंडिकेट करते हैं ये गाड़ी का एज, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 14 ईयर्स। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वगैरह नहीं आते, वो पैर में मैन्युअली ब्रेक हैंड ब्रेक लगाते थे वैसे आता है। ये लाइट्स हो गए, देन कोई ब्लाइंड स्पॉट वाले फीचर्स हो गए, फ्यूल कैप ओपन करना हो गया। ये नीचे वाला जो कप होल्डर देख रहे हो वो भी ये गाड़ी जो प्रीमियम प्लस पैकेज है उसी का पार्ट है। एंड बीइंग इसमें जैसे कैप्टन सीट्स SRT में स्टैंडर्ड आते हैं, सीट फोल्ड करना भी नहीं, बीच में से ही बच्चे जो आगे पीछे कर सकते हैं। बट सेकंड रो जो है मैंने जैसे कहा था स्लाइड नहीं होता, बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट होता है। इस सीट्स एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंडर द सपोर्ट, लोअर बैक सपोर्ट, वो सारी चीज़ें। एंड यस यहाँ पे बीइंग गाड़ी एक्सपेंसिव है बट ये प्लस प्रीमियम पैकेज से आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। हार्ड प्लास्टिक है सारा, बट एयर फ्लो डायरेक्शन आप एडजस्ट कर सकते हो, AC वेंट्स आते हैं, ये पीछे के दोनों हीटेड सीट्स आते हैं, एंड बाकी आपका क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर जो 3 जोन इसमें आता है उसके कंट्रोल्स ऊपर यहाँ पे दिए गए। ये पूरा स्वेड आप रूफ लाइनर देख रहे हो भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा का ही पार्ट का पैकेज है। एंड देन फ्रंट में येस वो डॉज का ही टिपिकल लेआउट आता है, सिमिलर टू चार्जर चैलेंजर्स में जैसे आता था। ये न्यू यू कनेक्ट ओवर द ईयर जैसे इसमें अपडेट करते गए थे, छोटे छोटे स्क्रीन, ये डिजिटल सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, ये यू कनेक्ट वाला क्राइजर का सिस्टम हो गया वो देते आ रहा है। यहाँ पे आपको स्टिल फिजिकल सारे कंट्रोल्स आते हैं, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, देन नीचे यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता है। देन अगेन ऑक्स आजकल काफ़ी गाड़ियों में मिसिंग होता है, बट एज दिस व्हीकल हैज़ बिन अराउंड फॉर वाले इसमें ऑक्स टाइप सी एंड USB पोर्ट दोनों दिए गए। एंड ये सीट्स भी ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज का पार्ट है जिसके ऊपर 392 की एम्ब्रॉयडरी आती है। सो स्वेड स्पोर्ट्स बकेट सीट्स आते हैं, स्टैंडर्ड सनरूफ आता है जो भी अगेन वो पैकेज का पार्ट है। यहाँ पे ग्लेयर रखने की, जो आपके सनग्लासेस रखने की जगह है, एंड आपके सनरूफ कंट्रोल्स भी ऊपर ही दिए गए विद गैराज कंट्रोल्स। एंड ये स्लाइडिंग वाला जो है आपको सनवाइजर आएगा, एंड देन मेन ये स्टीयरिंग व्हील पे SRT का लोगो।
क्योंकि यूजुअली डॉजेस में कैसे होता है, अनलेस आप हेलकैट जाते हो तो ही आपको SRT का लोगो आता था। चार्जर चैलेंजर में आप स्कैट पैक भी लेते हो तो भी आपको डॉज का ही लोगो आता था। बट डुरांगो में बीइंग ए SRT 392 SRT की बैजिंग डोर सिल्स पे हो गया, नीचे मैटिंग पे हो गया, स्टीयरिंग व्हील इवन की पे भी सारा SRT की ही बैजिंग आएगी। एंड देन और हाईलाइट फीचर है जो SRT का लोगो स्टीयरिंग व्हील पे आता है वो भी इल्यूमिनेटेड है, प्लस 19 स्पीकर का हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम आता है। एंड देन जो स्टार्ट में मैंने फोर्ज्ड कार्बन फाइबर के इनलेजेस के आर्म रेस्ट पे, डोर कैट्स पे एंड इवन पीछे के डोर्स पे भी आते हैं। एंड लास्टली यही फिजिकल जो सारे मैंने बटन्स बताए, 2 इंपॉर्टेंट बटन है वहाँ पे, एक है SRT का एंड दूसरा है लॉन्च। लॉन्च सीधा जो है गाड़ी को लॉन्च कंट्रोल मोड में लेके जाता है। आपको गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में रखनी है, ड्राइव पे रखनी है जैसे अभी पार्क पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैं SRT पेज दबाता हूँ वहीं पे आपके ड्राइव मोड्स आते हैं, आपको ऑटो, स्नो, टो, कैसे जो सारा टच स्क्रीन है, कोई फिजिकल डायल बटन यहाँ पे नहीं है। एंड देन वहाँ पे अगर मैं पीछे बैक प्रेस करता हूँ, सारे आपके जो परफॉर्मेंस पेजेस होते हैं, टॉर्क होता है, सबसे कूल मुझे लगा जब भी आप यहाँ पे व्हीकल पे टच स्क्रीन पे क्लिक करते हो, वहाँ पे भी वो डुरांगो के ऊपर रेड SRT में एक छोटा सा ईस्टर एग जो है वो दिया गया है। परफॉर्मेंस पेजेस पे जाओ तो सारा जो कूल ग्राफिक्स बताता है, इवन G-फोर्स या इंजन डायनो जैसे टॉर्क एंड हॉर्स पावर शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आता है। तो स्पीकिंग ऑफ ऑल दिस, लॉन्चिंग दिस डुरांगो अगेन, तो सीक्वेंस ऑल दो यहाँ पे स्ट्रेट लॉन्च कंट्रोल का बटन आता है। यू हैव टू डू नथिंग, यहाँ पे आता है अप्लाई ब्रेक प्रेशर। देन ब्रेक प्रेशर डालने के बाद जो है आपको कितना ब्रेक प्रेशर दे रहे हो आपको वो भी बताता है। दैट्स रियली कूल। एंड देन गैस पे प्रेस करने बोलता है लॉन्च कंट्रोल अनेबल्ड। वो 470 हाई हॉर्स बोलते पता मेरी 475 हॉर्स पावर, 6.4 ये जैसे कि मैंने हेमी V8 इंजन का 8 स्पीड का ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। बट दूसरा अगर आप यहाँ पे व्हीकल्स में जाते हो, देन SRT जो इसके परफॉर्मेंस डैशबोर्ड आते हैं उस पर जाते हो, रेस में जाके आप सीधा लॉन्च कंट्रोल वहीं से भी एक्टिव कर सकते हो। एंड देन RPM सेट कर सकते हो। अभी मैंने RPM बढ़ा, पहले जो लॉन्च हुई 2000 का RPM था, विच इज बेसिकली नॉट दैट लॉट। अभी मैंने 3500 RPM पे सेट की, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ब्रांड न्यू थी, अभी तक आई थिंक किसी ने लॉन्च नहीं की थी, क्योंकि मुझे जस्ट ब्रेक इन होके जो है वो गाड़ी मिली थी। नाउ हिट दैट लॉन्च अगेन, ऑलरेडी जो है ब्रेक प्रेशर अप्लाई। वो this is even crazy. Wow, this is insane. That's what I'm talking about. क्या खतरनाक एक्सपीरियंस आते हैं सारे बिग ओल्ड अमेरिकन V8 कार्स जो है। एंड हैंडलिंग के मामले में लेट्स यूज द पैडल शिफ्टर्स नाउ। इट्स डिसेंट इनफ, फास्ट है, 8 स्पीड का ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैंने जैसे कहा था। स्लो नहीं कहना चाहूँगा, बट इट्स नॉट जैसे बाकी ZF के ट्रांसमिशन डॉज चार्जर चैलेंजर्स में आते हैं, इससे सिमिलर ट्रांसमिशन है, बट इट्स मोर ट्यून, जैसे लेस स्पोर्टी वे में जो इसको ट्यून किया गया ऑफकोर्स ये SUV में कंपेयर टू जो चार्जर चैलेंजर्स में आता है। इसमें ज़्यादा इसके हैंडलिंग वगैरह में जाऊँगा नहीं, क्योंकि देखो दिस व्हीकल हैज़ बीन अराउंड सिंस 2011। उसमें डॉज ने जो है वो ओवर द ईयर्स चेंजेस भी किए। ये जो करंट लुक मैंने कहा था आपको, ये 2021 में आया था जब उन्होंने हेलकैट जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया था। दैट वाज लिमिटेड टू 3000 यूनिट्स एंड इवन दिस थिंग 1000 यूनिट्स ही बनने वाले इसके लास्ट प्रोडक्शन ईयर में। तो डॉज चार्जर चैलेंजर कनाडा ब्रैम्पटन में बनती थी, ये ऑन द अदर हैंड डेट्रॉइट में बनती है। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन डुरांगो आने वाली है जिस कमिंग वेरी सुन, क्योंकि पहले कैसे होता था ग्रैंड चिरोकी होती थी प्लेटफॉर्म पे एंड डुरांगो, बट ये 7 सीटर वर्जन था, लॉन्गर व्हील बेस। बट नाउ देयर इज अ ग्रैंड चिरोकी एंड ग्रैंड चिरोकी का भी लॉन्गर व्हील बेस वर्जन आता है, ग्रैंड चिरोकी L, जो अभी मैं ये गाड़ी के साथ लिटरली ये गाड़ी छोड़ के वो गाड़ी पिकअप जो है वो करने जा रहा हूँ। आई एम लिटरली ऑन माई वे देयर। This has always been a very comfortable SUV to drive and even a sportier version में adaptive suspension आते हैं, जो यहाँ सेटिंग से आप मेरा कस्टम मोड सारा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इट्स स्टिल अ कंफर्टेबल व्हीकल, ऐसे कोई स्टिफ राइड क्वालिटी वगैरह नहीं है। स्पोर्ट्स मोड पे भी ऐसे थोड़ी फर्म हो जाती है, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल। एंड देन हाईवे पे भी क्रूजिंग वगैरह जो कंफर्टेबली क्रूज करते हैं, थोड़ा विंड नॉइज आता है क्योंकि ओल्ड बल्कि ये गाड़ी है, बड़े मिरर्स आते हैं तो थोड़ा उनसे विंड नॉइज आता है, बट इट्स स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल बिग फैमिली SUV। एंड देन सस्पेंशन वाइज
प्राइस भी। इसमें स्पेसिफिक SRT के ये सस्पेंशन आते हैं, शॉकअप्स आते हैं, आई मीन अडेप्टिव डैम्पर्स है। एंड ये से नीचे से पूरा अंडर बॉडी इतना न्यू दिख के आ रहा है, जैसे कि स्पेयर टायर नहीं आता है इसमें। एज आई सेड बिफोर कि ये पूरी ब्रांड न्यू गाड़ी, आई थिंक बारिश भी नहीं लगी अभी तक, इतनी साफ़ है ये नीचे से। एंड डेफिनेटली ये सारे इसके जो V8 वर्जन्स है दोज आर गोइंग टू गेट वेरी पॉपुलर, स्पेशली एंड ऑफ द लाइफ साइकिल में। एंड आज भी ये पूरा इंटीरियर पुराना दिख के आता है, जैसे मैंने बोला था ये मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह आता है, एंड देन सारे इंटीरियर के बटन्स वगैरह आते हैं। बट स्टिल आज के ज़माने में जब ये सारा टच स्क्रीन होते जा रही है, एक्चुअल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। एंड इस वीडियो के बीच में जो एक गैस स्टॉप, जो बेसिकली मेरा सेकंड फ्यूल स्टॉप था ये गाड़ी में, फ्यूल इकोनॉमी इट्स नॉट एज बैड एज हेलकैट बट इट्स ऑल्सो नो गुड एज एनी अदर कार। अभी राइट नाउ ये मेरे को बेसिकली गाड़ी 5 का जो है वो एवरेज इवन नॉर्मल ड्राइविंग में, जो कि गाड़ी में करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो एग्जॉस्ट नोट सुनना, एक्सेलरेट करना गाड़ी, इट्स ऑलवेज सो मच फन। एंड दैट्स वाई ये सारे V8 जो है हम एंजॉय कर रहे हैं। ये जैसे ख़राब रास्तों में देख रहे हो गाड़ी में बॉडी मूवमेंट्स आते हैं, बट स्टिल थर्डिंग नॉइज़ का, खड्डे में बड़े बड़े पॉट होल्स वो सारा आपको नहीं आएगा। गाड़ी में बॉडी रोल आता है, बट इट स्टिल गाड़ी के साइज़ के हिसाब से नॉट बैड इनफ, क्योंकि आगे जाके ना व्हाट्स द फ्यूचर फॉर डुरैंगो। देखो ये गाड़ी आप ले रहे हो, इतनी एक्सपेंसिव ये हो रही है, 117,000 120 मतलब टैक्स वगैरह मिला के, लग्जरी टैक्स मिला के $140,000 ये डुरैंगो के लिए वो लेवल का इंटीरियर नहीं है। एंड ये V8 इंजन यस आता है, बट आई वुड रादर गो विद 5.7 हेमी, जो मैंने आई थिंक 4 साल पहले जब कनाडा में आया था तभी गाड़ी, वो रेंटल गाड़ी थी, वो चलाई थी। एंड वो इंजन में भी वो स्मूथ था काफ़ी, 5.7 लीटर का, एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल क्वाइट, एंड सिमिलर नॉइजेस ही उसमें से आते थे। यस ये थोड़ा और लाउडर है, ये SRT है, अडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं ये वो, बट बेसिकली वी डोंट नीड दैट। अनलेस आप ले रहे हो तो हेलकैट मिल रही है तो ले लो, ये SRT वैल्यू होल्ड करेगी बट इतनी भी नहीं। अगर आप डुरैंगो ले ही रहे हो तो आई वुड रेकमेंड या 5.7 हेमी के साथ जो है वो जाओ। दिस इज राइट फॉल्स इन बिटवीन, डीलर डिस्काउंट्स के बाद भी चलो $120,000 कैनेडियन जो है वो चली जाएगी। एंड इफ़ यू आर ट्रू फैन लाइक मी, एंड ये जो सारे लास्ट V8 बचे, आई वुड डेफिनेटली गो विद इट इन दैट केस, क्योंकि फ्यूचर डॉज डुरैंगो का जो न्यू आएगी, इट्स प्रॉब्ली अभी रूमर्स है कि जो जीप वैगनियर एंड ग्रैंड वैगनियर का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये बेस्ड आएगी, फॉर द रीजन है सर, क्योंकि अभी ग्रैंड चिरोकी का भी लॉन्गर वर्जन आता है, सो डॉज डुरैंगो का एग्जिस्ट करना जो सेंस नहीं बनता। सो इट वुड कम्पीट मोर अगेंस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में व्हीकल्स के नाम दिए थे उनके से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो बड़े बॉडी ऑन फ्रेम्स SUV है। सो नाउ इट वुड कम्पीट अगेंस्ट द न्यू फोर्ड एक्सपीडिशन, एंड देन जो शेवरले की टाहो आती है वो भी अपडेटेड शेवरले की टाहो आती है उसके साथ। एंड वीडियो ऐसे ही नहीं करेंगे, वन मोर लॉन्च, final launch in the Durango. Left foot on the brake, right foot on the accelerator, launch control. Oh. What a beast. Thank you for all the support and thanks for watching, and now with that, that's it in this one. See you.